आज से 5 हफ्ते पहले जब साउथ अफ्रीका ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी प्रोविजनल स्क्वाड का ऐलान किया था, तब उसमें 2 खिलाड़ियों का नाम गायब देखकर सब चौंक गए। और उन्हीं 2 खिलाड़ियों ने अफगानिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में वो रोमांचक मैच जो पहले टाई होता है, फिर एक सुपर ओवर होता है, फिर दूसरा सुपर ओवर होता है, उस मैच में साउथ अफ्रीका की नाक बचाई, साउथ अफ्रीका को जीत दिलाई। अब सोचिए, एक खिलाड़ी साउथ अफ्रीका को कहां से जीत दिला रहा है। ये देखिए, एक गेंद पर चाहिए 7 रन और यहां से जीत गई साउथ अफ्रीका। कैसे जीत गई मैं बताता हूं, और कौन है वो 2 खिलाड़ी जिसे साउथ अफ्रीका ने अपने स्क्वाड में रखा ही नहीं था, उन्हें इस काबिल नहीं समझा कि ये T20 वर्ल्ड कप में इंडिया और श्रीलंका का टूर कर पाए, उन्हें अपने स्क्वाड से बाहर निकाल दिया। लेकिन फिर एक चमत्कार होता है, 2 खिलाड़ी चोटिल होते हैं, उनकी जगह जिन 2 खिलाड़ियों को बाहर निकाला गया था उन्हें वापस बुलाया जाता है, और आज वही 2 खिलाड़ी साउथ अफ्रीका की जीत के सबसे बड़े नायक के तौर पर उभरे हैं। चलिए जल्दी से आपको पूरी स्टोरी बताता हूं। सबसे पहले ये देखिए, साउथ अफ्रीका की ये स्क्वाड आई थी कि भाई हम इन लड़कों के साथ जाएंगे T20 वर्ल्ड कप में। अब ये पूरी लिस्ट है। अब इसमें आपको 2 नाम नहीं दिखेंगे। एक नाम था रेयान रिकल्टन का, जो मुंबई इंडियंस की ओर से ओपन भी करते थे आईपीएल में, रेयान रिकल्टन, और दूसरा नाम था ट्रिस्टन स्टब्स का। तो अब ये 2 नाम ना देखकर इनके फैंस को लगा, और जो क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं उन्हें लगा यार रेयान रिकल्टन ओपनर है, बढ़िया खेलता है, चलो उसको हटा के क्विंटन डिकॉक को ले लिया। क्विंटन डिकॉक को इन्होंने प्राथमिकता दी, प्रायोरिटी पे रखा, तो रिकल्टन अपने आप बाहर हो गए। ट्रिस्टन स्टब्स के बारे में कहा गया कि भाई डिवाल्ड ब्रेविस जो है ना, उसकी वजह से स्टब्स की जगह चली गई। कुछ लोगों ने डोनोवन फरेरा का भी नाम लिया कि भाई इनकी वजह से स्टब्स की जगह नहीं बनती। खैर कोई बात नहीं। अब एक हैपनिंग होती है वर्ल्ड कप से पहले। होता क्या है, 2 खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं। कौन? एक डी फरेरा, ये बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, आगे साउथ अफ्रीका को ये लीड भी करेगा। डी फरेरा चोटिल हो जाते हैं, और एक बाएं हाथ का ओपनर, ओपन भी करते हैं, मिडिल भी खेलते हैं, बाएं हाथ का बल्लेबाज टोनी डी जॉर्जी, ये दोनों खिलाड़ी इंजर्ड हो जाते हैं। अब 2 की जगह खाली होती है, तो एक की जगह रेयान रिकल्टन आ जाते हैं और दूसरे की जगह आ जाते हैं ट्रिस्टन स्टब्स। अब इन दोनों ने अफगानिस्तान के खिलाफ कैसे साउथ अफ्रीका की नाक बचाई वो जानिए। ये देखिए, साउथ अफ्रीका एड रिकल्टन एंड स्टब्स टू T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड, यानी ये स्क्वाड में नहीं थे, 2 को चोट लगी तो इन दोनों को मौका मिला, ये स्क्वाड में आए और ये इंडिया और श्रीलंका का दौरा करने आए, क्योंकि वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में हो रहा है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं रेयान रिकल्टन ने कैसे साउथ अफ्रीका की नाक बचाई। आपको पता होगा साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी की और बनाए 187, 6 विकेट के नुकसान में। अब इस पूरे स्कोर में सबसे ज्यादा रन जिसका है उसका नाम है रेयान रिकल्टन। रेयान रिकल्टन के 61 रन हैं 28 गेंदों में, यानी स्ट्राइक रेट 217 का। और देखिए क्विंटन डिकॉक के भी 59 रन है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 140 के आसपास है। रेयान रिकल्टन की इस पारी की बदौलत एक समय ऐसा लग रहा था 225 बनेंगे, लेकिन बाद के बल्लेबाज धीरे हो गए, 15 पे 20, 19 पे 23, ये धीरे हो गए, जिसकी वजह से ये स्कोर 187 पर ही रुक गया। वरना रेयान रिकल्टन खेलते तो वो स्कोर ले जाते 225। खैर रेयान रिकल्टन ने अपना काम कर दिया। अब मैच टाई हो जाता है, पहला सुपर ओवर होता है। पहला सुपर ओवर जब खेलती है अफगानिस्तान की टीम तो 17 रन बनाती है, और साउथ अफ्रीका के सामने मैच जीतने के लिए 1 ओवर में टारगेट होता है 18 रनों का। अब वहां से देखिए, साउथ अफ्रीका को मैच जीतने के लिए 18 रन चाहिए, और डेविड मिलर और डिवाल्ड ब्रेविस की जोड़ी आती है ये 18 रन चेस करने। पहली बॉल पे डेविड मिलर सिंगल लेते हैं, पहली बॉल डेविड मिलर ने सिंगल ली। अब बॉल डाल रहे थे फजल हक फारूकी, जो कि लेफ्ट आर्म क्विक पेसर हैं अफगानिस्तान के। पहली गेंद मिलर ने सिंगल ली। अब फारूकी ने गलती क्या की, डिवाल्ड ब्रेविस जैसे खूंखार को, जूनियर एबीडी को बाउंसर मार दी। जैसे ही वो बाउंसर पड़ी, बेबी एबीडी, डिवाल्ड ब्रेविस ने उस गेंद को छक्का मार दिया। अब यहां राशिद खान ने बात की कुछ, फजल हक फारूकी से कहा बाउंसर तो मार, पर स्लोअर बाउंसर मार। फजल हक फारूकी ने स्लोअर बाउंसर को गजब का एग्जीक्यूट किया, स्लोअर बाउंसर मारी, ब्रेविस नहीं समझ पाए और कैच आउट हो गए। गुरबाज ने एक अच्छा कैच पकड़ा। 3 गेंदों में 7 रन आए, यहां आप देख सकते हैं
पहली बॉल पे आया 1 रन, दूसरी पे छक्का, तीसरी पे विकेट। 3 गेंदों में 7 रन आए। अब 3 गेंदों में 11 रन चाहिए थे साउथ अफ्रीका को। अब स्ट्राइक पे ब्रेविस के आउट होने के बाद आए ट्रिस्टन स्टब्स। स्टब्स को पहली ही गेंद जड़ में यॉर्कर मारने की कोशिश की फारूकी ने। ट्रिस्टन स्टब्स ने बैट लगाया और गेंद मोटा एज लेते हुए कीपर के बगल से 4 रन के लिए चली गई, क्योंकि थर्ड मैन जो है वो ऊपर था, इसलिए कीपर और थर्ड मैन के बीच से गेंद सीधे निकली 4 रन। तो अब हो गए 6, 1, 7, 11 रन। अब 2 गेंदों पे चाहिए 7 रन और फारूकी कर रहे थे बॉलिंग। सेकेंड लास्ट बॉल फजल हक फारूकी डॉट करा देते हैं, जड़ में यॉर्कर मारते हैं और ट्रिस्टन स्टब्स उस गेंद को सीधे फारूकी के हाथों में दे देते हैं, लेकिन गेंद टप्पा खा के फजल हक फारूकी तक गई थी, इसलिए आउट होने का कोई सवाल नहीं, कोई चांस नहीं। अब आखिरी गेंद पे चाहिए 7 रन। ये देखिए आखिरी गेंद और 7 रन चाहिए। ट्रिस्टन स्टब्स इस गेंद पर चौका भी आता तो उसका मतलब है 2 रन की हार और अफगानिस्तान सुपर 8 में पहुंचने के लिए मजबूत हो जाता और साउथ अफ्रीका का सफर खत्म हो सकता था। फजल हक फारूकी के हाथ में गेंद थी, वो कई बातें सोच रहे थे, स्लोअर मारूं, कटर मारूं, बाउंसर मारूं, स्लोअर बाउंसर मारूं, क्या करूं। फिर फजल हक फारूकी ने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि पहली गेंद जो चौका गई, ट्रिस्टन स्टब्स उसे खेल नहीं पाया था, उसने सिर्फ बैट लगाया था, क्योंकि मैंने वो जड़ में यॉर्कर मारी थी। दूसरी गेंद स्टब्स बीट कर गया और डॉट हो गई। बीट मतलब रन नहीं आए, बल्ला तो लगा दिया था, वो भी जड़ में यॉर्कर मारी थी। फजल हक फारूकी सोचते हैं कि यार 2 जड़ में यॉर्कर की कोशिश की और ये ढंग से खेल नहीं पाया, इस बार भी मैं जड़ में यॉर्कर मारूंगा। ट्रिस्टन स्टब्स जो कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में साउथ अफ्रीका के लिए जिनको चुना नहीं गया था, वो ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़े थे जहां से साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड कप का अभियान खत्म हो सकता था। जी हां, ये मैच हार जाते तो साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड कप का अभियान खत्म हो सकता था। तो अब एक गेंद पे 7 रन चाहिए। कई बातें इनके भी दिमाग में चल रही होंगी, जैसे लगान में आमिर खान के दिमाग में चलती थी। अब होता क्या है, एक गेंद पे 7 रन चाहिए। फजल हक फारूकी यहां जड़ में यॉर्कर मारने जाते हैं, लेकिन गेंद पड़ जाती है फुल टॉस। गेंद फुल टॉस पड़ती है तो स्टब्स कहां छोड़ेगा, सीधे लॉन्ग ऑन के करीब, माफ कीजिएगा लॉन्ग ऑफ के करीब गोली की तरह छक्का जाता है और ये सुपर ओवर टाई होता है, यानी दोनों टीमों के 17-17 रन। अगर ये 6 नहीं जाता तो सुपर ओवर खत्म हो जाता, क्योंकि अफगानिस्तान जीत जाता है मैच, दूसरा सुपर ओवर होता ही नहीं। लेकिन चूंकि रन दोनों के 17-17 हो गए, इसलिए दूसरा सुपर ओवर हुआ। उसमें मिलर ने कमाल की बल्लेबाजी की, खूब छक्के मारे, 24 रन का टारगेट अफगानिस्तान को दिया। अफगानिस्तान बना पाया 18 रन और 19 रन बना पाया था। तो इस तरह 4 रनों से जो सुपर ओवर में जीत हासिल की है और अफगानिस्तान एक जीती हुई बाजी हारा है, उसमें कहीं ना कहीं उन 2 खिलाड़ियों का अफ्रीका के बहुत बड़ा योगदान है, जिन्हें अफ्रीका ने पहले अपने स्क्वाड लायक समझा ही नहीं था, रेयान रिकल्टन और ट्रिस्टन स्टब्स। तो किस्मत ऐसी ही होती है, जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, मुझ पर लोग भरोसा नहीं कर रहे, अचानक एक हवा का झोंका आता है, वक्त करवट लेता है और उसके बाद पता चलता है कि आपका इम्तिहान लिया जा रहा था। आप अपने मोमेंट के स्टार हैं और दुनिया आपकी इस बात को मानने का बस इंतजार कर रही है, वेट फॉर योर टाइम, और जब आप गरजेंगे तो दुनिया सलाम करेगी। यही हुआ रेयान रिकल्टन और ट्रिस्टन स्टब्स के साथ। टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स की ये वीडियो पसंद आई, उसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।